हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने जो 12वीं क्लास की इंग्लिश मीडियम की जियोग्राफी है उसके अंदर चैप्टर 10 जो है उसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। तो अपने जो आज टॉपिक स्टार्ट करना है वो है एयर ट्रांसपोर्ट का। जो टॉपिक है आज का वो है अपना एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है इस के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट जो है इसका डेवलपमेंट जो हुआ वो सिंस वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद, वर्ल्ड वार फर्स्ट जो हुई उस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में इसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। और वर्ल्ड जो था अपने देखिए जो है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद में काफी डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे इसके अंदर इंक्रीज होता गया। और ग्रेटली जो बात करें अपने सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट है जो काफी हो गया। अब प्रेजेंट एरा जो है, इस प्रेजेंट एरा को अगर अपने एरियल एरा भी कहा जाए तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो है एयर जो लाइंस है इनका काफी अपने डेवलपमेंट हो चुका है और हर एक कंट्री के पास में एयर डिफेंस वगैरह सिस्टम जो है वो काफी मिल रहा है। इसलिए जो है ये आज का जो एरा है ये एरियल एरा के अंदर आता है। अब अगर बात करें भाई, अब के समय में अगर बात करें तो वेरी फास्ट मूविंग एयरक्राफ्ट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एयर ट्रांसपोर्ट। बहुत ज्यादा जो फास्ट चलने वाले एयरक्राफ्ट्स हैं उनका यूज होने लग गया है। इट इज द मोस्ट क्विक बट मोस्ट एक्सपेंसिव मोड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्विक जाने वाला तो है लेकिन एक्सपेंसिव मोड ट्रांसपोर्ट भी आता है ये। इसका जो रीजन है वो क्या है? द लाइट प्रीशियस एंड क्विकली स्पॉइलिंग कार्गो इज सेंट थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट। यानी जो अपने प्रीशियस होते हैं, क्विकली जो अपने स्पॉइलिंग खराब होने वाले जो सामान वगैरह है, जो लाइट अपने थिंग्स वगैरह गुड्स वगैरह जो होती हैं वो आसानी से सेंड की जा सकती है इससे। एयर ट्रांसपोर्ट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ चीप एंड हैवी गुड्स। यानी चीप सस्ता नहीं है लेकिन हैवी गुड्स जो है उसको ले जाने के लिए भी नहीं है। अगर यूके की बात करें तो यूके जो है उसके अंदर यूज ऑफ कमर्शियल जेट ट्रांसपोर्ट जो है वो किया जाता है। यूएसए डेवलप्ड लार्जली पोस्ट वार इंटरनेशनल सिविल एविएशन। टुडे मोर देन 250 commercial airlines after regular services to different parts of the world। 250 जो एयरलाइंस है वो लगभग डिफरेंट पार्ट के अंदर अपने सप्लाई कर रही है वर्ल्ड की। एंड रिसेंट डेवलपमेंट कैन चेंज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट cover the distance between London and New York with 3.5 hours। यानी सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट है वो न्यूयॉर्क से लेके जो लंदन की डिस्टेंस है उस लंदन की डिस्टेंस को 3.5 जो हावर है उस हाफ आवर के अंदर क्लियर कर देता है। तो इससे अपने ये अंदाजा लगा सकते हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसका आज जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो चुका है। तो ये तो एयर ट्रांसपोर्ट की कुछ अपने इंट्रोडक्शन था। अब एयर ट्रांसपोर्ट के अंदर अपने करेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। इंटर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स। अब इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की बात आ रही है तो अब अगर अपने बात कर ले, जैसे अर्थ की बात करें, जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो देयर इज डिस्टेंट ईस्ट एंड वेस्ट बेल्ट ऑफ देयर कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स बिकॉज डेंस नेटवर्क एग्जिस्ट इन यूरोपियन यूरोपियन नहीं है, ये आएगा अपना डेंस जो नेटवर्क पाया जाता है अपने जो है वो ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर मिलता है। यूएसए अलोन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द एयरवेज। यानी यूएसए जो है, यूएसए
अकेला जो है वो 60% जो एयर है, एयर रूट्स जो हैं उनका वहन करता है अलोन, अकेला जो है यूएसए। इसके बाद अगर बात करें जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, यूएसए है, जो अपने जो इनके अंदर भी चलता है, एंड न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, अम्स्टर्डम, फ्रैंकफर्ट, रोम, मॉस्को, कराची, न्यू दिल्ली, मुंबई एटसेट्रा जो है इसके अपने मेन जो आते हैं एयर रूट्स जो है या जो एयर अपने वेज जो हैं वो यहाँ से होके ये जाती हैं, नोडल पॉइंट्स जो हैं इनके वो आते हैं। अफ्रीका, एशियाटिक पार्ट ऑफ रसिया एंड साउथ अमेरिका लेकिन एयर सर्विस, तो अफ्रीका है, एशियाटिक पार्ट ऑफ अपने रसिया और जो साउथ अमेरिका है वहां पे लैक ऑफ एयर जो सर्विसेज है वो पाई जाती है। बिकॉज क्यों पाई जाती है? क्योंकि लिमिटेड एयर सर्विस बिटवीन 10 to 35 डिग्री लेटीट्यूड्स, 10 to 35 डिग्री जो लेटीट्यूड्स है उनके बीच में ये होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर टू सप्रेस पॉपुलेशन, लिमिटेड लैंड मास एंड पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके कारण जो है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो एयर रूट्स है इनका कम डेवलपमेंट हुआ है। अब अपने जो है इसकी बात हो गई इंटरकॉन्टिनेंटल एयर रूट्स की। इसके बाद आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एयरवेज, टाइप्स ऑफ एयरवेज। जो एयरवेज है इनके टाइप्स क्या है? देखिए एयरवेज की अगर टाइप्स की बात करें तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एयरवेज, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एयरवेज इन वर्ल्ड। तो 6 प्रकार के अपने जो हैं एयर जो वेज है वो पाए जाते हैं वर्ल्ड के अंदर, इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं वहां पर। फर्स्ट जो आता है वो आता है ट्रांसकॉन्टिनेंटल ग्लोबल एयरवेज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल ग्लोबल एयरवेज। अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल ग्लोबल एयरवेज की बात करें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट रूट ऑफ ट्रेवल, इज longest route of travel, लाइक ट्रेवल का ये जो है लॉन्गेस्ट रूट है, लाइक न्यूयॉर्क से चलता है, जैसे न्यूयॉर्क से पेरिस, न्यूयॉर्क से लंदन, लंदन से पेरिस आता है, ठीक है। न्यूयॉर्क से लंदन चलेगा, लंदन से पेरिस जाएगा, पेरिस से आगे ये रोम, कायरा, दिल्ली जो है वहां तक दिल्ली है, मुंबई, दिल्ली के बाद मुंबई, कोलकाता, हांगकांग, मुंबई हांगकांग है, टोक्यो एयरवेज। यानी एक तो जो आता है वो आता है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, कायरा, दिल्ली, मुंबई एंड मुंबई के बाद कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो एयरवेज है। दिस इज द लार्जेस्ट रूट, तो ये क्या है? इसका लार्जेस्ट रूट है। सेकंड इसमें जो रूट आता है, ये जो एयरवे है ये क्या है? दिस इज लार्जेस्ट रूट। सेकंड जो इसमें आता है वो होता है स्टार्ट न्यूयॉर्क से, अब न्यूयॉर्क से ये स्टार्ट होके कहां जाएगा? देखिए
सैन फ्रांसिस्को, होनोलुलु, हांगकांग, एडिलेड, पर्थ रूट जो है वो आ जाएगा। इसमें कौन सा आ जाएगा? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, इसको आ जाएगा होनोलुलु, होनोलुलु, होनोलुलु आ जाएगा। ठीक है, पिछला कहां से? ये न्यूयॉर्क से कहा? सैन फ्रांसिस्को गया, सैन फ्रांसिस्को से होनोलुलु गया, होनोलुलु से हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग से एडिलेड, एडिलेड, एडिलेड से पर्थ, एडिलेड से पर्थ रूट, पर्थ रूट क्रॉस द पैसिफिक ओशियन, क्रॉस द पैसिफिक ओशियन। तो ये तो अपना ट्रांसकॉन्टिनेंटल में आ गया। अभी ट्रांसकॉन्टिनेंटल का ये एयरवेज जो है वो जाता है अपने। इसके बाद में सेकंड जो आता है वो आता है कॉन्टिनेंटल एयरवेज, कॉन्टिनेंटल एयरवेज। ये तो फर्स्ट था, सेकंड आता है कॉन्टिनेंटल एयरवेज। अब ये एयरवेज जो है इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर ये होगा एयर ट्रेवल बिटवीन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स टू द सेम कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स से डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स टू द सेम कॉन्टिनेंट्स, लाइक अपने जैसे फर्स्ट आता है न्यूयॉर्क, शिकागो, मॉन्ट्रियल रूट जो है, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, प्रागवे जो रूट है वो आ जाता है इसमें। थर्ड जो आता है वो आता है लंदन, फ्रैंकफर्ट, वर्सा, मॉस्को रूट एंड दिल्ली कोलकाता। फोर्थ जो आता है दिल्ली कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो रूट। तो ये कॉन्टिनेंटल के अंदर एक ही कॉन्टिनेंट में हो रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क वाला जो है वो अपने नॉर्थ जो अमेरिका है वहां पे चल रहा है, लंदन वाला जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में चल रहा है, दिल्ली कोलकाता हांगकांग वाला जो है टोक्यो रूट जो है वो अपने एशिया जो कॉन्टिनेंट है उस एशिया कॉन्टिनेंट में चल रहा है। तो ये कॉन्टिनेंटल एयरवेज जो होते हैं वो एक ही कॉन्टिनेंट की अलग अलग जो कंट्रीज होती हैं उन कंट्रीज के अंदर होता है, यानी सेम ही कॉन्टिनेंट में होता है, उसके अंदर ये आता है। सेकंड हो गया अपने। थर्ड जो आएगा इसमें वो आएंगे नेशनल रूट। सेकंड तक हो गए हैं अपने, कॉन्टिनेंटल रूट तक हो चुका है। थर्ड जो इसमें आता है वो आता है अपने नेशनल एयरवेज, नेशनल एयरवेज। अब नेशनल एयरवेज की बात करें तो देखिए नेशनल एयरवेज में क्या होता है, टू ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल विद इन एनी कंट्री, भी एनी कंट्री सच एज, जैसे अपने बात करें बीच में ट्रेवल जो है वो सच एज न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क का है तो न्यूयॉर्क जो जाता है वो शिकागो को, शिकागो, शिकागो से सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, जिसको जो रूट है यह आ जाता है। सेकंड लेनिनग्राद, मॉस्को, लेनिनग्राद, मॉस्को आ जाता है। तो ये भी एक ही कंट्री जो है नेशनल जो है ट्रेवल कर रहा है एक ही नेशनल के अंदर। थर्ड जो है वो दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, पटना, कोलकाता रूट जो है वो आ जाता है। तो ये नेशनल रूट में आते हैं, यानी ट्रेवल द डिस्टेंस ट्रेवल विद इन एनी कंट्री सच एज, भी अपने जो है एक ही कंट्रीज के अंदर होता रहेगा वो इसके अंदर आते हैं। थर्ड तो ये हो गया। फोर्थ जो आता है वो आता है रीजनल एयरवेज,
रीजनल एयरवेज। रीजनल एयरवेज में देखिए क्या होता है, इसमें जो स्मॉल ट्रिप्स होती है, उन स्मॉल ट्रिप्स को एक ही स्टेट के अंदर करने के लिए जो है रीजनल अपने जो एयरवेज है इनका यूज किया जाता है। सेव जो टाइम होता है उस टाइम को सेव करने के लिए रिच कंट्रीज जो है, उन रिच कंट्रीज के अंदर जो है ज्यादातर अपने ये रीजनल जो एयरवेज जो है इनका यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वहां पर उनके पास सर्विस देने के लिए या सेविंग्स देने के लिए काफी उनके पास मनी होता है, उस मनी के कारण ये होता है। तो स्मॉल ट्रिप्स विद इन ए स्टेट are also made by aircraft to save time in rich countries such as the USA, the former Soviet Union, Germany, Britain, Japan, Canada, etc. People जो है वो वहाँ के frequently use air services for saving the time, and regional airways have developed in many regions. Nowadays, young generation perfect to travel by air in almost all important cities. तो ऑल इंपॉर्टेंट जो सिटीज है उनके अंदर ये ट्रेवल करते हैं। फिफ्थ जो आता है वो आता है लोकल एयरवेज। फिफ्थ है लोकल एयरवेज। तो लोकल एयरवेज की बात करें तो देखिए लोकल एयरवेज में क्या होता है, लोकल एयर ट्रिप्स आर ऑफ्टन डन बाय हेलीकॉप्टर्स। ज्यादातर जो है वो हेलीकॉप्टर से यूज की जाती है। भी अपना खुद का पर्सनली जो है हेलीकॉप्टर होता है, उस पर्सनली हेलीकॉप्टर से जो है सारी जो एयर प्लेन वगैरह जो है इनको यूज कर कर अपने करते हैं लोकल एयरवेज के अंदर। सिक्स्थ जो आता है इसके अंदर अपने जो आता है भी एयर विजिट्स आर कैरिड आउट बाय वेरियस हेड्स एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड and various types of operate system and different type of aircrafts, helicopter etc. for air travels of soldiers, diplomats and police politicians. Importance air service are comfortable। तो उनको जो सर्विसेज देने के लिए की जाती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो गई है, खुद के लिए हो गई है, कोई अपने सोल्जर्स वगैरह को जो अपने सुविधा दी जाती है, फैसिलिटी दी जाती है, उससे ये हो सकता है। तो इस टाइप से ये जो है अपने आता है। इसके बाद आते हैं मेजर एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगला जो पॉइंट आता है अपना टाइप्स ऑफ एयरवेज के बाद वो आता है मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से? देखिए अपने मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारे अपने वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर मेजर अपने एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं। अब पहले अपने बात करें तो नॉर्थ अमेरिका की, जैसे अगर देखें अपने भी नॉर्थ अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर जो मेजर अपने इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहला इसमें आता है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क आ गया। न्यूयॉर्क के बाद में न्यू ऑरलियंस, न्यू ऑरलियंस, शिकागो, न्यू ऑरलियंस आ गया, शिकागो आ गया, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को इसमें आ गया है। लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स, एंजल्स यूएसए। तो ये हैं यूएसए के भी नॉर्थ अमेरिका के जो इंपोर्टेंस आते हैं, जिसमें न्यूयॉर्क है, न्यू ऑरलियंस है, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, यूएसए के आ जाते हैं। इसके बाद आगे जो अपने आते हैं जैसे मॉन्ट्रियल है, ओटावा है, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल, ओटावा कनाडा के, एंड मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में, मेक्सिको सिटी मेक्सिको में। तो ये नॉर्थ अमेरिका के इंपॉर्टेंट अपने मेजर एयर रूट्स जो है वो आते हैं।
इसके बाद अपने जो आता है आगे वो आते हैं साउथ अमेरिका के या साउदर्न अमेरिका के, साउथ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका में जो इंपॉर्टेंट रूट्स जो हैं वो कौन कौन से, तो साउथ अमेरिका की बात करें तो देखिए जो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं अभी, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके अंदर तो काफी डेवलपमेंट हुआ एयर ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से वहां पर एयरपोर्ट्स ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो साउदर्न अपने हेमिस्फीयर है उसके अंदर एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, लेकिन होने का कारण क्या था, कम होने का। एक तो वहां पे पॉपुलेशन जो है वो कम पाई जाती है, एक स्पार्स जो क्लाइमेट वगैरह जो पाया जाता है उसकी जो कंडीशन पाई जाती है उसकी वजह से वहां पर कम टेम्परेचर मिलता है, तो उस वजह से वहां अपने एयर जो रूट्स है इनका कम डेवलपमेंट हुआ है। तो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो रियो डी जनेरो ब्राजील का, रियो डी जनेरो ब्राजील, ब्राजील का जो रियो डी जनेरो है वो इसका आ जाता है। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, सैंटियागो, सैंटियागो एटसेट्रा जो हैं इसके इंपॉर्टेंट एयर रूट्स है साउथ अमेरिका के। साउथ अमेरिका के बाद आगे जो बात आती है वो आती है यूरोप की। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गए हैं, इसके मेजर एयर जो पार्ट्स हैं वो उनके बारे में बता दिया गया है। तो अब अपने करते हैं आगे यूरोप की, यूरोप। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में देखिए अपने इन यूरोप में अगर बात करें तो जैसे अपने लंदन है, इन यूरोप लंदन, पेरिस, लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है, बर्लिन, रोम, बर्लिन, रोम, मॉस्को, एटसेट्रा। तो मॉस्को एटसेट्रा जो है वो यूरोप में आ जाते हैं। इसके बाद जैसे एशिया की बात करें, एशिया, इन एशिया जो है, एशिया की बातें आ रही हैं तो अब एशिया के बारे में बताएंगे भाई एशिया के जो है वो कौन कौन से आते हैं। तो एशिया में टोक्यो, संघाई, टोक्यो है, टोक्यो है, संघाई है, बीजिंग, बैंकॉक, बैंकॉक, बैंकॉक जो है बैंकॉक, बैंकॉक जो है वो आ जाता है। बैंकॉक के बाद में सिंगापुर, सिंगापुर, सिंगापुर जो है वो सिंगापुर आ जाता है। इसके बाद जकार्ता है, रंगून है, जकार्ता, रंगून जो है ये आ जाते हैं। इसके बाद अपने जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एटसेट्रा जो है अपने आ जाते हैं। चेन्नई है, कराची है, कोलंबो है, ठीक है, ये एशिया के अपने आ जाते हैं। एशिया के बाद में अगला जो आता है वो आता है अफ्रीका का, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात आती है। अब अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका के अंदर जैसे केप टाउन है, इन अफ्रीका, केप टाउन, अदीस अबाबा, अबा अदीस अदीस अबाबा, अदीस अबाबा आ जाता है इसका। अदीस अबाबा के बाद इसका जैसे आ जाता है अपने नैरोबी है, कायरा है, नैरोबी, कायरा एटसेट्रा आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें
ऑस्ट्रेलिया। तो इन ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ एक्सेट्रा जो है इसके इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आते हैं। तो ये अपने मेजर अपने जो है एयरपोर्ट्स हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कौन कौन से अपने आते हैं। जैसे कि अपने ऑस्ट्रेलिया के हो गए, नॉर्थ अमेरिका का जैसे हो गया अपने न्यूयॉर्क है, न्यू ऑरलियंस है, शिकागो है, कनाडा का अपने जैसे ओटावा हो गया। ये आगे साउथ अमेरिका की बात करें तो उनमें अपने रियो डी जनेरो है, ब्यूनस आयर्स है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में अपने आगे लंदन, पेरिस, बर्लिन। और एशिया की अगर बात करें तो एशिया के अंदर आगे अपने टोक्यो है, शंघाई है, बीजिंग, रंगून, कोलकाता, जकार्ता है, कराची है, कोलंबो है। ये आगे अफ्रीका का अदीस अबाबा, नैरोबी, काहिरा, ये इसके इंपॉर्टेंट मेजर रूट्स हैं। तो ये एयर रूट्स का अपने कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला जो करेंगे वो करेंगे पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट के बाद अगला जो आता है वो आता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट। देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो पाइपलाइन जो है वो एक लेटेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसको क्या माना जाता है? लेटेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लेटेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है लेटेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है पाइपलाइन। मतलब ये है अभी अपना जो पाइपलाइन की अगर बात करें तो पाइपलाइन में ट्रांसपोर्ट जो है बाय दीज अपने क्रूड ऑयल जो है इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है रिफाइनरीज से, एंड रिफाइंड जो पेट्रोलियम होता है उस पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है कंज्यूमर सेंटर्स तक। इसके अलावा अपनी बात करें तो अपने जो नेचुरल गैस है उसका भी ट्रांसपोर्ट जो है पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। हाई डेंसिटी ऑफ पाइपलाइंस जो है वर्ल्ड के अंदर जो फाउंड होती है वो यूरोप और मिडल ईस्ट जो अपने कंट्रीज हैं वहां मिलती है। इसकी जो हाई डेंस पाइपलाइन फाइंड इन यूरोप एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज, यानी हाई डेंसिटी जो मिलती है इसकी पाइपलाइन की वो यूरोप में मिलती है देखने को, या जो मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उन मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर देखने को मिलती है। अब देखिए यहां बात करें पाइपलाइन की तो पाइपलाइन जो है इनका यूज क्यों बढ़ रहा है अब? क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्ट जो है जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड है, गैस है, उनको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है पाइपलाइन के द्वारा। अब जैसे वाटर है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस जो है इनको पाइपलाइन से आसानी से भेज सकते हैं। वैसे तो इनको भेजना मुश्किल होता है लेकिन पाइपलाइन से आसानी से जा सकती है। लेकिन अब अगर इनकी बात करें तो जैसे वाटर सप्लाई है, आपने वाटर सप्लाई तो देखा होगा, आपके घरों में जब वाटर आता है, पानी आता है तो उसकी पाइपें बिछी हुई हैं, तो शहरों में, गाँव में एक स्थान से पानी छोड़ा जाता है और उस स्थान से सभी के घरों में सब पानी जो है वो वितरित हो जाता है चारों तरफ। तो वो पानी जो है उसका प्रवाह हो रहा है। अब वैसे अगर पानी का अगर वितरण करना हो तो कोई टैंकर लेके आएगा, वो एक मटका भरेगा, फिर आप लेके जाओगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी आसानी जो है इसमें हो जाती है, कोई भी जो वितरण होता है जैसे वाटर का अपने हैं तो। इसके अलावा अपने जो कुकिंग गैस है, एलपीजी जो है, इसकी भी अपने सप्लाई जो पाइपलाइन के द्वारा की जाती है। वर्ल्ड के मेनी पार्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर पाइपलाइंस के थ्रू अपने जो है कंप्लीट किया जाता है वर्क। तो पाइपलाइन जो है आज का जो टाइम है उस टाइम में काफी इसका डेवलपमेंट हो रहा है और ये एक न्यू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर ऐड होता है।
पाइपलाइन के बारे में डिटेल से आगे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।